अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम के बाद फिर दोबारा मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं दे सका आपको। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ निज़ामुद्दीन। मेरे जो टॉपिक है, मैंने शुरू से आपको कहा कि मैं स्ट्रेस के ऊपर, स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है, उसके ऊपर आपसे बात करते रहता हूँ। और काफ़ी जो मेरे वीडियोज पुराने वाले हैं उनमें मैंने स्ट्रेस को काफ़ी डिफाइन किया है और उसका इम्पैक्ट, जो मेंटल हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो आपके फिजिक के ऊपर कैसा आता है, फिजिकल उसके ऊपर, उसके अलावा उसके और आउटकम्स क्या होते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ रिस्क, ये एक रिस्क है। इसको असेस करना हर एक के बस की बात नहीं, ये एक हिडन रिस्क है जो मुश्किल से नजर आता है। ये एक तो छोटी सी चीज है जो आपके जहन में जाके बैठ जाती है और जस्ट लाइक अ ड्राइवर ये आपको आपकी स्टीयरिंग को कंट्रोल करके आपको चला रहा होता है। तो मैंने काफी आपके साथ बुक्स भी डिस्कस किए थे जिस बुक्स को मैं अपनी लाइफ में पढ़ चुका हूँ। एज अ प्रिंसिपल किसी दौर में मैं काम करता, जैसे मैंने प्रिंसिपल बेरा फाउंडेशन कॉलेज बिहार को काम किया है, आर्मी पब्लिक स्कूल कॉलेज बदीन में एज अ प्रिंसिपल में रह चुका हूँ। उसके अलावा मैं कैरियर कॉलेज मस्तूल में रह चुका हूँ। तो वहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती थी, स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग होती थी। तो वहाँ पे आपको साइको स्टडी स्टूडेंट्स की या टीचर्स की या उनके पेरेंट्स की कमी होती है। तो हर पेरेंट्स अपना कोई भी कोई मसला लेकर आता है और उसके मसले का हल हर बंदा अपनी मर्जी से चाहता है। तो आपको उनके माइंड तक पहुंचने का एक थोड़ा सा तो इल्म होना चाहिए। तो स्ट्रेस के ऊपर और साइकोलॉजी के ऊपर मैंने काफी बुक्स पढ़ी थी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेस वो चीज है जो आपके जहन में छुप कर बैठ जाता है और आपको फिर मजबूर करता है और अपनी मर्जी से आपको चलाता है। इसके लिए काफी चीजें चाहिए इसमें कंट्रोल करने के लिए। आपका एटीट्यूड इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। एटीट्यूड और बिहेवियर, बिहेवियर वो चीजें जो हमारा एक्सपोजर है, हम जब बिहेव करते हैं ये विजिबल है, हम इसको आसानी से देख सकते हैं और जो है जज कर सकते हैं कि इस बंदे का जो बिहेवियर ठीक है या सही नहीं है। मगर एटीट्यूड दैट रिमेन्स इनसाइड योर माइंड, उसको समझना एक बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए एक बड़े ट्रेनिंग्स की, साइको स्टडीज की, साइकोथेरेपी की जरूरत है, तब जाके आपके माइंड के एटीट्यूड को बंदा पड़े। तो एटीट्यूड मैंने अभी दरम्यान में एक बुक पढ़ी थी, शिव खेड़ा की। वो बुक बड़ी अच्छी सी एक बुक है, लाइव लिव वाइल यू आर अलाइव। तो अकेले रहना सीखिए। उसने कहा कि स्ट्रेस जो है ना आपके जहन में मौजूद, उसके बावजूद आप उसके ऊपर ओवरकम किस तरह से। तो उसने कहा कि पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो थिंकिंग्स होते हैं। अब आपका जो माइंड है, जिसको हम, एक तो अनकॉन्शियस है, दूसरा कॉन्शियस है। और कॉन्शियस माइंड आपका वो है जो एक मरतबा कोई चीज डिजाइन करके आपके अनकॉन्शियस में छोड़ देता है। और अनकॉन्शियस वो है जो आपको जिस तरह से ऑटो पायलट पे बंदा जहाज को लगा देता है तो ऑटो पे ही वो चीज चलती रहती है। और जिस तरह से आप कोई बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हमें पता है किस तरह चलानी है, गियर डाल दिया, गाड़ी चल पड़ी। तो वो अनकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अचानक अगर कहीं पे ब्रेक लग जाए तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो कॉन्शियस माइंड जो है वो उसको खुद बहुत ब खुद जो है एक्टिवेट हो जाता है। तब हम समझते हैं कि हमने कोई गलत काम किया। तो मोस्टली आपके माइंड के ऊपर 95% जो कंट्रोल होता है वो अनकॉन्शियस माइंड का होता है, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम बना के अनकॉन्शियस में डाला हुआ है, उसी के ऊपर हम चल रहे होते हैं। तो मोस्टली नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, जब आपके जहन में नेगेटिव चीज आ जाती है तो बड़े मुश्किल से निकलते हैं। जैसे बंदे जो है ना, मैं फर्ज करें कि वेकेशन में मैं चाहता हूँ भाई मैं एक बदरन एरिया में चला जाऊँ और वहां पर जाने के बाद जो है मैं समझू कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ। यहाँ पे हर आए दिन कोई ना कोई ट्रेनिंग और मसले मसाइल हैं, उठना बैठना होता है, तो वहां पे जाकर रिलैक्स होते हैं। मगर नेगेटिव थिंकिंग वाला बता वहां पर तो रिलैक्स नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं होता जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लेकर नहीं आएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये लाजम है कि आपको प्रोएक्टिव लिसनर होना पड़ेगा। आप सोच समझ कर पहले सुने, उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। अगर समझ में सही ना आए तो आस्क फ्यू क्वेश्चंस, वाई के क्वेश्चंस आप पूछ के आप उसी चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस चाहिए इसमें। अब सेल्फ अवेयरनेस या तो आप बुक्स पढ़ें या अच्छे अच्छे लोगों के साथ फिर बैठें और उनसे पूछें, तो वहां से आपको ये चीज मिलेगी। आप अच्छे लोगों की कंपनी में बैठें, वहां से आपको जो है ना सेल्फ अवेयरनेस मिलेगा। और अपने इंजन को चेंज करें। जिस तरह से गाड़ी की इंजन जो होती है ना,
उसको चेंज करना सीखें, बजाय जो उसकी बॉडी के ऊपर रंग रोगन करें, उसको वेल मेंटेन करें। अगर इंजन खराब होगी तो बॉडी किसी काम का भी नहीं है। और लाइफ को प्लान करना सीखें। ये मैं तो जिंदगी कहता हूँ कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर सकते, इसका मतलब आपने प्लान करने के लिए और फेल होने के लिए अपनी प्लानिंग कर ली है। और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से कैसे निकलना है, उसके लिए आपको पोलाइटली सोचना पड़ेगा, आपको बड़ी डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग नहीं, डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग करने से आपका क्या होगा कि आपके ऊपर स्ट्रेस का ज्यादा असर होगा। कभी छुपा हुआ है तो कभी फियर पैदा करेगा आपके दिल में, कभी कहेगा आप ये कुछ नहीं कर सकते, कभी वो जो छुपा हुआ रोस्टम बैठा हुआ है अंदर वो आपको कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, बंदे क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, तो ट्रेनिंग जहाँ पे करा रहे हो वो ट्रेनिंग आपको क्या कहेंगे। भाई जो आपके मन में है, जब तक आप सच्चाई पॉजिटिवली वो बोलेंगे नहीं, तब तक आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो अपने आप को जो है अनएक्सपेक्टेड या एक यूटोपिक सिचुएशन से निकालें। ये जो आपके अंदर छुपा हुआ रोस्टम बैठा हुआ है, ये साइलेंट किलर है, आपका स्ट्रेस है, जो अपनी स्टीयरिंग को कंट्रोल करके आपको चला रहा होता है, तो वो आपको अजीब गरीब सिचुएशन से दे देगा। तो हासिल मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक पुरसुकून जिंदगी में गुजारूं, अच्छी नींद मुझे आए और मैं जो है अपनी जिंदगी मुकम्मल तरीके से गुजारूं, तो आपको जो है ना कुछ मैं आपको 10 पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर आप उन 10 पॉइंट्स के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजरेगी और कामयाब लाइफ गुजरेगी। सबसे पहला पॉइंट, नो स्ट्रेस एट ऑल। चाहे कुछ भी हो जाए, स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे किसी भी हालत में स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके लिए बेहतर है कि देखिए आप अपनी तरफ से एक डीप थिंकिंग करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, पॉजिटिव सोचें, तो अल्लाह आपको रिजल्ट दे देगा। अल्लाह किसी की जो है मेहनत को रायगा नहीं करता, वो आपको रिजल्ट दे देगा। देखिए हम पॉजिटिव थिंकिंग न होने की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। वो गोरा देखिए पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी, वो मेहनत करता है तो कहीं से कहीं जा पहुंचते। 12 घंटे आपके पास है, 12 घंटे मेरे पास है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, in order to overcome the stress and pass a very beautiful and comfortable life, पुरसुकून स्ट्रेस फ्री लाइफ, you need not to take stress at all। किसी भी हाल में स्ट्रेस न लें। मैं अभी जिंदगी का आपको बता रहा हूँ कि वो क्या है, समरी थ्योरी बता रहा हूँ। और बी एबल टू लिव अलोन, अकेले रहना सीखिए, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये ना सोचें कि अगर फलां बंदा मुझसे बात नहीं करता तो उसके पीछे लग जाए, वो स्ट्रेस ले लें, हम चीजें अपने जहन में डाल के उसके पीछे पड़ जाए। आप कहें कि मेरा अल्लाह ही मेरे लिए काफी है। आप बैठ के अपनी तन्हाई में तो गुनाहों से भी बचेंगे। और लोगों की जो जितना लोगों से उठे, वो कहते हैं ना कि एक शायर का कहना था, अपनों से भी कम कम मिलते हैं, इसलिए तो अपनों में से वो मिलकर उड़ते हैं तो पीछे बैक बाइटिंग शुरू हो जाती है, और कोई आपको जब ये बैक बाइटिंग वाली बातें बताए और आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। डोंट बिलीव अदर्स। ये न समझे कि मेरा जो मसला है इसके हल के लिए मुझे ऊपर से कोई अल्हामी मदद आ जाएगी, या एक्सपेक्टेशन अपनी किसी से बढ़ा दें कि मैं इस मुसीबत में आ जाऊंगा, भला मेरी मदद करेगा। भाई माँ बाप के अलावा जो रिश्ते हैं, बाकी जितने भी रिश्ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जब तक आपके पास 2 रुपए हैं, जब तक आपके पास कोई पोस्ट है, तो वो आपकी इज्जत करते रहेंगे, वरना कोई किसी को नहीं पूछता। आप रिटायर्ड जो बड़े बड़े अफसरान है उनसे जाके पूछें, जब किसी जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सीईओ कभी हुआ करता था, जब वो पहुंचता था उसके लिए स्पेशल लिफ्ट होती थी, लोग सैल्यूट करते थे, 2-2 3-4 लोग उनकी चीजें उठा के ऑफिस से पहुंचा दे। वही बंदा जब रिटायर होने के बाद उसी जगह जाता है तो कोई उससे नहीं पूछता। इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट न बने, न ये कहें कि अल्लाह की मदद आ जाएगी, मैं सोया रहूं और मेरे काम होते रहेंगे, ये इस तरह से भी नहीं हो सकता। बिल्ड ये रिलेशंस, पॉजिटिव रिलेशंस पैदा करें, दोस्त बनाए। देखिए जो कहें कि मेरे 50 दोस्त हैं, मेरे 100 दोस्त हैं, इसका मतलब कोई दोस्त नहीं है। जो ये कहें ये सबका दोस्त है तो वो किसी का दोस्त नहीं है। जिंदगी में आपका हमराज, आपका दोस्त 1 या 2 बंदों से ज्यादा नहीं हो सकते।
वो लोग होते हैं जो आपके ऊपर ध्यान रखने वाले होते हैं, जो हर मुसीबत में आपके साथ रहते हैं। खुशी में तो हर बंदा होता है ना, अच्छी बात वो है जो बंदा मुसीबत में है। ये मैं जिंदगी का अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। जब मेरी पर मुसीबतें आती थी तो मैंने देखा कि जो लोग मेरे आगे पीछे चलने वाले होते थे, वो ही मुझसे दूर भागे और नजर नहीं आते थे। काफी ऐसे होते जो मेरे ब्लड रिलेशन होते थे, वो मेरे नजदीक नहीं आए थे। तो इस तरह करें कि आप अपनी जो रिलेशन बिल्ड करें, उसमें आपको इंटरेस्ट ना हो, जीरो इंटरेस्ट हो। ये ना समझिए कि यार मैं फला बंदे के साथ दोस्ती रख रहा हूँ, ये मुझे फला काम देगा, आगे चल के मुझे कोई नौकरी दिलवाएगा, मुझे कोई बिजनेस दिलवाएगा। जीरो इंटरेस्ट, दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं होती है। बी फ्रेंड टू योर फैमिली, अपने फैमिली के लिए टाइम निकालो, उसके लिए टाइम स्पेयर करो, अपने टाइम बच्चों के साथ टाइम निकालो, बजाय जो आप किसी होटल पे बैठने से या किसी ऐसे लोगों के साथ बैठने से जहां से आपको हासिल कुछ ना हो, तो उनसे अवॉइड करें। वो टाइम अपनी फैमिली को दे। फैमिली आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, यूं समझिए वो आपका जिंदगी के पहिए हैं जो आपको चला रहे होते हैं। तो बी फ्रेंड इन योर फैमिली एंड स्पेयर टाइम फॉर योर फैमिली। जो छठा है, सिक्स पॉइंट जो है, बी हम्बल एंड ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस करें, सुने सबका, करें अपने मन का, जितना अच्छा हो सके करें, नेगेटिव किसी के मुतालिक मत सोचें। और बी अ गुड लिसनर, सातवां नंबर। मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्रोएक्टिव थिंकर जो होता है वो गुड लिसनर होता है। सबसे पहले जब आप अच्छी तरीके से सुनेंगे नहीं तो आप कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। नंबर 8 है, कंसल्ट, डू नॉट हेजिटेट। अगर किसी चीज में फंस जाते हो ना, तो मशवरा लेने में कोई ऐप नहीं, मशवरा ले लें। और ये ना समझिए कि मैं बड़ा एक रुस्तम खान हूँ, मैं बड़ा एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, भाई मैं तो बड़ा पब्लिक स्पीकर हूँ और मैं एक कॉम्पिटेंट बंदा हूँ। अगर मैं जाके किसी से अपने मसले का हल पूछूंगा, कोई सवाल पूछूंगा, तो वो क्या कहेगा, भाई ये कैसा बंदा है, तो ये स्ट्रेस है और फियर है जो आपके माइंड में बैठी बैठी हुई है। तो वो क्या कहेंगे, डोंट हेजिटेट, पूछने में क्या हर्ज है, पूछे। जब तक पूछते रहेंगे, पूछेंगे नहीं, तब तक आपके नॉलेज में इजाफा नहीं होगा, आपकी अकल में इजाफा नहीं होगा। कंसल्ट, डू नॉट हेजिटेट। नंबर 9, गिव टाइम टू योर हेल्थ। 9th नंबर जो है वो है आपका कि अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालें। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागें। जब तक आप अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तब तक जब कहते हैं कि एक बेहतरीन दिमाग एक बेहतरीन सेहत के साथ है। अगर आप जिस्मानी तौर सेहत में नहीं होंगे तो दिमागी तौर पर आप कमजोर रहेंगे। तो अपनी सेहत को मजबूत करने के लिए अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, शाम को वॉक करें, तो अपने हेल्थ के लिए जरूर टाइम निकालें, ये आपके लिए बेहतर है। और नंबर 10वां जो है ना, अपने दिल का भड़ास निकलने के लिए जो आपका एक या दो दोस्त हैं उसके साथ शेयर करें, अपनी मुसीबत उसके साथ शेयर करें और अपनी खुशियां उसके साथ शेयर करें। तो आपका दोस्त भी खुश होगा, आपके अंदर के जो भड़ास है वो निकलेगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये इसी तरह से किसी बैग के ऊपर ढकना दे के हम बंद कर रखते हैं और बाद में जब वो ढकना उठाएंगे, आप देखते हैं भाप निकल जाता है उसका। जब उसका भाप निकल जाता है तो वो शांति उसमें आ जाती है, वो जो है रिलैक्स हो जाता है। तो आप अपना भाप निकालने के लिए कुछ ऐसे दोस्त पैदा करें जो आपकी बात सुने, आप उनके साथ में आइडिया शेयर करें, अपनी मुसीबतें शेयर करें, उनसे कंसल्ट करें, उनसे मशवरा लें। और एक अच्छा दोस्त, मैंने आपको कहा ना, हर बंदा आपका दोस्त नहीं हो सकता, ना ही आप हर बंदे के दोस्त हो सकते हैं। ये दोनों दुनिया की बेहतरीन झूठ है, इसको मैं कहता हूँ इसके अलावा और कोई झूठ है नहीं। मगर याद रखें, जो आपका अच्छा दोस्त होगा ना, वो उसको ना आपके दोस्त की जो है वो होगी जरूरत होगी, उसको ना आपके पैसे से कोई मतलब होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका आपके साथ मतलब होगा और वो आपकी भलाई चाहता होगा, और उसके अलावा और कुछ उसको नहीं चाहिए। जब भी आपको वो मुसीबत में देखेगा, वो सबसे पहले आ जाएगा। आप खुशी में होंगे तो हो सकता है वो कंटिन्यूसली आपके पास ना आए, मगर मुसीबत में वो बिल्कुल एक ठंडे हवा के झोंके की तरह आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये 10 चीजें मैंने अपनी लाइफ का जो पूरे लाइफ का निचोड़ जो इस वक्त तक है, समरी है, मैंने आपके सामने रख दिए। अगर आप इन 10 पॉइंट्स पे अमल करेंगे तो मेरे ख्याल में आपका जिंदगी सुकून से गुजरेगा, कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मैस्लो की थ्योरी है, आखिर में जो
कहेंगे आप मैंने अपनी जिंदगी सुकून से गुजारी, सही गुजारी है, मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ। वरना आप लोगों को देखते हैं जब इस हाल में पहुंचे जो टांगों में सांस नहीं होता घूमने के लिए, दिमाग काम नहीं करता, फिर उनको सिर्फ ये शिकायत है, काश मैं ये करता, काश मैं ये करता, काश मैं ये करता। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इनमें नहीं होती, जो मैस्लो ने इब्राहिम मैस्लो ने थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी। अगर ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, नो स्ट्रेस, बी एबल to live alone, don't believe others, and do not seek sky help for the resolution of your problems. Build relations with zero interest नहीं हो दोस्ती में आपका. Be friend in your family and spare your time for the family. आप इस तरह के दिन रात कमाई कमाई के पीछे. Be humble and have a smiling face. Be a good listener, proactive thinker. Consult, do not hesitate. लोगों के साथ कंसल्ट करें. Give time to your health, and last least but not last, share your griefs, मुश्किलें, आपके खुशियां विथ योर फ्रेंड्स. अगर आप इन 10 चीजों के ऊपर अमल करेंगे, आई एश्योर यू कि आपकी जिंदगी स्ट्रेस फ्री गुजरेगी, बड़े सुकून से गुजरेंगे. और लोग देख के आपको कहेंगे भाई आप दिन ब दिन स्मार्ट बनते जा रहे हैं, और आप दिन ब दिन जो है यंग बनते जा रहे हैं, नौजवानी आपकी वापस आ रही है. तो इंशाल्लाह आप खुश रहेंगे. इसी 10 पॉइंट्स के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और उम्मीद ये करूंगा कि आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे. क्योंकि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें किसी और का और आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से और आपके सब्सक्रिप्शन से हो सकता है किसी का भला हो और आप भी उसी कार्य खैर में शामिल हो जाएंगे. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा.